दिन दहाड़े हाईवे पर गाड़ियों और बाइकों को लूटने वाले शातिर मुजरिमों की व्हाइट स्विफ्ट डिजायर कार जिसकी तलाश में पुलिस ने 1000 कारों की तलाशी ली। आखिरकार कैसे वो कार और मुजरिम पुलिस की पकड़ में आए। सुबह के 9 बजे कारोबारी हीवजी को अपने परिवार के साथ एक वैवाहिक समारोह में भाग लेने श्यामनगर जाना था। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे। साथ में उनका पोता हिमांशु, उनकी पत्नी लाडबाई और बहू सुनीता बैठी थी। उन्होंने हाईवे पर अनंतपुरा बाईपास से गुजरकर करीब 1 किलोमीटर का फासला तय किया था कि रेडियो में उन्हें दाईं तरफ से सफेद रंग की एक कार तेजी से आती दिखाई दी। गुमानी हीवजी बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस कार को साइड देने के लिए अपनी कार की रफ्तार कम कर ली। पीछे से आती कार तेजी से आगे निकलकर गुमानी हीवजी की कार के आगे जाकर रुक गई। मजबूरी में गुमानी हीवजी को अपनी कार रोकनी पड़ी। मुंह बांधे भारी भरकम एक आदमी ड्राइविंग सीट की ओर का गेट खोलकर फुर्ती से उन्हें परे धकेलते हुए अंदर आ घुसा और चाबी निकालकर इग्निशन ऑफ कर दिया। चाबी जेब में रखकर उस व्यक्ति ने गन चमकाई तो गुमानी हीवजी की आंखें फटी रह गईं। उनके मुंह से बोल तक नहीं निकला। उसने धमकाते हुए कहा, खबरदार, कोई जरा भी आवाज नहीं निकालेगा। हीवजी की अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। उस आदमी की बात से सभी समझ गए कि ये लुटेरे हैं। उसने पहले डैशबोर्ड टटोला, उसके बाद उनके कपड़ों की तलाशी ली। उसे 30,000 रुपए मिले, जिन्हें उसने अपनी जेब में रख लिए। उसने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र तोड़ लिए। लुटेरों में से एक ने कहा, जा रहे हैं सेठ, अफसोस है कि माल उम्मीद से बहुत कम मिला। अब ये सोचकर हलकान मत होना कि हम कौन हैं। बेहतरी इसी में है कि इस वारदात को ही भूल जाओ। इसके बाद लुटेरे फुर्ती से अपनी कार में सवार हुए और कार मोड़कर अनंतपुरा की तरफ निकल गए। हीवजी ने तत्काल मोबाइल निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर मिलाया, लेकिन पुलिस से संपर्क नहीं हो सका। थक हार कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अब तक एक बात उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी कि लुटेरे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में आए थे और उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। उनकी भाषा भरतपुरिया लहजा लिए हुए थी, इसका मतलब वे उधर के थे। अगले 8 दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में दिन दहाड़े लूट की 1 दर्जन वारदातों ने तहलका मचा दिया। बदमाश बेखौफ होकर हाईवे पर दिन दहाड़े हथियारों के बल पर जिस तरह लूटपाट कर रहे थे, पुलिस के लिए खुली चुनौती थी। हर वारदात में बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार और गन के साथ लूटपाट करने वाले 2 घाटाधारी युवकों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया था कि सभी वारदातें एक ही गिरोह कर रहा है, क्योंकि हर वारदात का स्टाइल एक जैसा था। ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए अचानक शिकार के सामने आना और गन दिखाकर जो भी मालमत्ता मिले लूट कर भाग जाना। लूटी जाने वाली कार और बाइक सवार को निहत्था करने के मकसद से चाबी साथ ले जाना भी उनकी वारदात में शामिल था, ताकि उनका पीछा न किया जा सके। वारदातों से सहमे लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए एसपी ने मीडिया के जरिए लोगों को आश्वस्त किया कि लूट के मामलों की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और अपराध में इस्तेमाल की जा रही कार के बारे में पता लगाया जा रहा है। अपराधी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लुटेरे सिर्फ कोटा तक ही सीमित रहे हों, ऐसा नहीं था। जब एसपी अपने मातहतों के साथ लूट की घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे, उन्हें चौंकाने वाली सूचना मिली कि लूट की ऐसी ही वारदातें बूंदी, टोंक, बारान और उदयपुर में भी हो चुकी हैं। लुटेरे जीआरपी थाना क्षेत्र में 2 ट्रेनों में भी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ट्रेनों में लूटपाट के दौरान उन्होंने सिर्फ महिलाओं को ही निशाना बनाया था। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि किसी भी तरह की गलत हरकत से बचना चाहती हैं तो बिना देर किए जेवर उतार कर दे दें। दरिसमी महिलाओं ने एक पल की भी देर नहीं की थी। एक तरफ पुलिस सफेद स्विफ्ट डिजायर कार वाले लुटेरों की तलाश में भटक रही थी तो दूसरी तरफ उनकी गतिविधियां चरम पर थीं। हालात दिनों दिन पेचीदा होते जा रहे थे। इस पर कोटा संभाग के आईजी ने एसपी को सलाह दी कि लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल का गठन करके कोटा, बूंदी और टोंक पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू कराएं। एसपी लुटेरों को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर दिया। टीमें कोटा, बूंदी हाईवे पर नजर रख रही थी, मुखबिर तंत्र के जरिए शहर से रिसने वाली सूचनाएं खंगाल रही थी। अपने खुफिया तंत्र को हाईवे पर मुस्तैद कर दिया था। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस की जांच में 2 बातें सामने आई। पहली तो ये कि लुटेरे नाकों से गुजरने से बच रहे थे, साथ ही उनके निशाने पर वही लोग होते थे जिनके साथ महिलाएं होती थीं। लुटेरे जरूरत से ज्यादा दुस्साहसी थे। यही वजह थी कि वे हर वारदात में एक ही स्विफ्ट डिजायर कार इस्तेमाल कर रहे थे और घूम फिर कर उन्हीं इलाकों में वारदात कर रहे थे।
पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की जा रही कार को टारगेट करके पूरे शहर की कड़ी नाकेबंदी कर दी। करीब 1000 कारों को चेक किया गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 21 जून बुधवार की रात जॉइंट ऑपरेशन के तहत शर्मा अपनी गाड़ी से गश्त कर रहे थे। अचानक वायरलेस से उन्हें सूचना मिली कि लुटेरे टोंक जिले में वारदात करने के बाद उनियारा की तरफ जा रहे हैं। बूंदी के एसपी को इस बाबत सूचना मिल चुकी थी और उनकी हिदायत पर लाखेरी और इंद्रगढ़ पुलिस स्विफ्ट डिजायर कार का पीछा कर रही थी। सिद्धू ने टोंक और उनियारा पुलिस को भी सतर्क कर दिया था। स्विफ्ट डिजायर कार में बैठे लुटेरों ने इंद्रगढ़ लाखेरी पुलिस पर फायर भी किया, लेकिन उन्होंने पीछा करना नहीं छोड़ा। पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में कोटा, बूंदी और टोंक पुलिस ने लुटेरों को चारों ओर से घेर लिया। नतीजतन पुलिस ने उन्हें पाएगा गांव के पास रोक लिया। पकड़े गए युवक वारिस उर्फ कारिया तथा जेरम थे। शर्मा भी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए थे। कार्रवाई के बाद दोनों लुटेरों और जब्त कार को लाखेरी, इंद्रगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उन्हें लेकर बूंदी के लिए रवाना हुई। उनके पास भारी संख्या में जेवरात के अलावा 66,000 रुपए नकद, एक देशी कट्टा और रिवॉल्वर था। पूछताछ में उन्होंने बूंदी और सवाई माधोपुर में वारदातों के अलावा कोटा हाईवे पर की गई वारदातों को भी स्वीकार किया। बूंदी में 5 मामले दर्ज होने से लुटेरों को पहले बूंदी पुलिस को सौंपा गया। शर्मा कोटा पहुंचे तो 2 अन्य लुटेरों के पकड़े जाने की सूचना मिली। इनके नाम मुन्ना तथा जग्गा थे। दोनों के कब्जे से 2 भरी हुई पिस्टलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही यह कार माधोपुर के एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी। एसपी ने बताया कि लुटेरों ने वारदातों में जिस कार का उपयोग किया था, उसके आगे पीछे के 4 और 7 नंबर साफ कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि नाकेबंदी के दौरान 1000 से ज्यादा सफेद स्विफ्ट डिजायर कारों को चेक किया गया था। फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दोस्तों, ऐसी पुलिस क्राइम और सत्य घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।